मुनीर फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजगार सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप आज की जो पूरी सूरत हाल है इसको किस तरह से देख रहे हैं? कि इस वक्त मैं आपके नाजरीन को ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप को तबाह कर दिया गया है। सप्लाई डिपो उड़ी तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। उधमपुर एयरबेस तबाह कर दिया गया है, पठानकोट एयरबेस तबाह कर दिया गया है और ब्यास के अंदर जो स्टोरेज हाउस था ब्रह्मास मिसाइल का वो तबाह कर दिया गया। लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह हो चुका है और उसके बाद जो सप्लाई डिपो है उड़ी में उसको भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो फौज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान ये इस वक्त बदला ले रहा है, टारगेटेड रिटेलिएशन कर रहा है, लेकिन अगर इसके जवाब में भारत की तरफ से कुछ किया जाता है तो इसके बाद पाकिस्तान भारत के हाई वैल्यू मिलिट्री और इकोनॉमिक टारगेट्स को टारगेट करेगा। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहां जहां से पाकिस्तान के अवाम पर भारत ने ये मिसाइल दागे थे उन तमाम जगहों को तबाह कर दिया जाए, उन तमाम जगहों को टारगेट किया जाए। तो पाकिस्तान ने ये कार्रवाई शुरू कर रखी है और अब इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह हो चुका है और सप्लाई डिपो उड़ी भी तबाह हो चुका है। लिहाजा दो एयरफील्ड्स और उनकी जो सप्लाई डिपो हैं दो वो और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर अब तक पाकिस्तान उसको कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह निशाना बना चुका है। मुनीब साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि इतने से क्या होश ठिकाने आ जाएंगे? जो बार बार जारियत का मुजाहरा पिछले 2-3 दिन से हमने देखा रात के अंधेरे में किया जा रहा था। देखिए, भारत एक बड़ा हठधर्म किस्म का मुल्क है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है भारत को और ये मार पड़ रही है बाकायदा तौर पर। और पाकिस्तान ने ये बड़ी अभी भी टारगेटेड रिटेलिएशन है, लाइक अ प्रोफेशनल एयरफोर्स एंड प्रोफेशनल आर्मी के पाकिस्तान की फौज ने इस वक्त जो रिस्पांस किया है टारगेटेड, एब्सोल्यूट प्रिसाइज, और जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मिसाइल फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल किया गया है और जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ गया है, 2 एयरबेसेस उड़ गई हैं, उसके अलावा उनका केजी टॉप उड़ गया है, फिर उड़ी में जो उनका एक स्टोरेज हाउस है वो उड़ गया है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए और पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान ने कि अगर इस टारगेटेड रिटेलिएशन के बाद भारत की तरफ से कोई दरअंदाजी की जाती है तो पाकिस्तान फिर हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट करेगा भारत के, और इकोनॉमिक टारगेट्स होंगे जिससे भारत को फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सर, हमने देखा इतना जासूसी का शौक है उनको। पहले तो ये बात नहीं है कि इन्हीं दिनों में सिर्फ जासूसी ड्रोन्स आए हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि वो आते ही रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन अभी तो खैर हद ही हो गई और वो 100 की तादाद में जो है वो उनके जासूसी ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। पता नहीं वो चेक क्या करना चाह रहे थे। ऐसा खबर आपको दे रहे हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में एक साइबर अटैक किया गया है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये हुआ है कि हिंदुस्तान में 70% बिजली के ग्रिड्स को नाकारा कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा झटका है भारत को जो दिया गया है और ये भारत के लिए अब सोचने का मकाम है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर सकता है और पाकिस्तान कितना केपेबल है। 70% भारत को अंधेरों में धकेल दिया गया है और साइबर अटैक के जरिए 70% बिजली के ग्रिड्स को नाकारा कर दिया गया है एक साइबर अटैक के जरिए। ये भी मैं आपके नाजरीन तक 365 के नाजरीन तक खबर पहुंचा रहा हूं कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो इस वक्त हमारे सामने आई है। यानी सप्लाई डिपोज, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एयर बेसिस, ब्यास स्टोरेज सेंटर, ब्रह्मास मिसाइल का सबको टारगेट करने के बाद अब एक साइबर अटैक किया गया है जिसके नतीजे में 70% जो बिजली के ग्रिड हैं भारत के अंदर उनको नाकारा बना दिया गया।